ये कहानी है किशनपुर गांव की। किशनपुर गांव में एक बुढ़ी दादी रहती थी। कुछ समय पहले ही बुढ़ी दादी के पति का देहांत हो चुका था। बुढ़ी दादी का एक विक्रम नाम का बेटा भी था, जिसे वह बड़ा ही प्रेम करती थी। विवेक बेटा, तुम शहर तो जा रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरे गांव में बदनाम भी हो जाए। और तुम्हें तो पता ही है मैंने कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया है। आज इस नौकरी पर जहां तुम हो, ये सब मेरा ही कर्म है। मैंने गांव गांव झाड़ू पहुंचा करके तुम्हें पढ़ाया है। मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना बेटा। हाँ माँ, हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी बदनाम की हो। और तुम मेरी चिंता मत करना। मन अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना खा लेना, और पैसों की फिक्रा तो तुम बिल्कुल मत करना। मैं जल्द ही शहर जाकर तुम्हारे लिए पैसे भिजवा दूंगा। आप सेठ मुंशी से जाकर पैसे ले लेना। अच्छा ठीक है, मन अब बड़ी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए, नहीं तो शहर की बस निकल जाएगी। इतना बोलकर विवेक अपना बैग लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। विवेक की माँ भी विवेक के पीछे पीछे ही चल लेती है। विवेक एक बस में बैठकर चला जाता है। तभी विवेक की माँ वापस अपने गांव में आ रही थी। तभी विवेक की माँ को गांव के एक पंडित जी नजर आते हैं। पंडित जी विवेक की माँ से बोलते हैं, और शोभा, इस उम्र में अकेली रह रही हो क्या? तुम्हें बेटे की शादी नहीं करनी? अब तुम्हारे बेटे की उम्र हो गई है, कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे के हाथ भी लेकर दो। अरे हाँ पंडित जी, शादी तो करनी है, लेकिन क्या करूं, कोई लड़की ही नहीं मिलती जो मेरे बेटे के काबिल हो। और तुम्हें तो पता ही है आजकल की लड़कियां कितनी तेज तर्रार हैं। ऐसे लगता है जैसे मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं देगी। ठीक है पंडित। लड़की तो है बड़ी ही अच्छी और सुशील है, घर चलाने वाली लड़की है। शोभा बड़ी ही अच्छी है, पूजा पाठ में बड़ी ही योग्य है, और घर का भी सभी काम जानती है। ठीक है, मैं कल ही जाकर लड़की के माता पिता से बात करता हूँ और आकर तुम्हें बताता हूँ। जी अगर ऐसा है तो आप लड़की के माता पिता से बात करके मुझे जरूर बताएं। मैं जल्द ही अपने बेटे की शादी कर दूंगी। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं और शोभा भी अपने मलिक के घर झाड़ू पोछा करने चले जाती है। शोभा को आता देख शोभा के मलिक शोभा से बोलते हैं, और शोभा, बड़े दिनों के बाद आए हो, लगता है तुम्हारा बेटा चला गया है, इसीलिए आ गई हो। ऐसा लगता है जैसे अपने बेटे के आने पर हमें तो तुम भूल ही जाती हो। हाँ मालिक, बड़े दिनों के बाद शहर से बेटा आया था, बस उसकी देखरेख में वक्त ही नहीं मिलता। जी चाहता है अपने बेटे के पास ही रहूं। बस मालिक, अब तो सोच रही हूं कि अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे विक्रम का विवाह कर दूं और जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी से भी मैं मुक्त हो जाऊं, ताकि सुकून से मर सकूं। हाँ हाँ, सौभाग्य किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे मांग लेना, आखिर यह भी तुम्हारा ही घर है। उधर पंडित जी भी राधिका के घर रिश्ता लेकर चले जाते हैं। पंडित जी राधिका के माता पिता को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, विवेक बड़ा ही अच्छा लड़का है, महीने के 50,000 रुपए कमाता है। तुम्हारी बेटी वहां पर राज करेगी। राज, और तुम्हें तो पता ही है, शहर के लड़के बड़े ही काम मिलते हैं। तुम्हारी बेटी भाग्यवान है जो उसे इतना अच्छा रिश्ता खुद धर्म लेने आया है। ठीक है पंडित जी, हम शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन पंडित जी, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको तो पता ही है हम कितने गरीब हैं। लेकिन हमारी बेटी इतनी सुशील है कि कोई भी हमारी बेटी के लिए इनकार नहीं कर सकता। धीरे धीरे वक्त बिता जाता है और शादी की तैयारी होने लगती है। कुछ ही दिन बाद विवेक शहर से लौट आता है। जैसे ही विवेक शहर से लौट आता है, विवेक देखता है कि सारा घर सजा हुआ है। घर में चहल पहल हो रही है। यह सब देख विवेक अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, घर में इतनी चहल पहल किस लिए है, और या इतनी सजावट मेरे आने की खुशी में ये सब करने की क्या जरूरत थी माँ? इन्हें सब में तो बड़ा ही खर्चा हो गया होगा मान। विवेक बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। यह चहल पहल तुम्हारी आने की खुशी में नहीं है।
यह सब तो तुम्हारी शादी की खुशी में है। मैंने सोचा था कि इस बार अपने बेटे को सबसे बड़ी खुशी दूंगी, और देखो बेटा, मैंने तुम्हें खुशी दे भी दी। क्या लेकिन माँ, तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। माँ, यह सब ठीक नहीं है। मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता हूँ? तो मैं एक बार मुझसे पूछ तो लेती। विवेक बेटा, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। लड़की बड़ी ही सुंदर और सुशील है। बेटा, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें राधिका जैसी पत्नी मिली है। विवेक बेटा, क्या तुम मेरी गांव में नाक कटाओगे इस तरह तो मेरी गांव में बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। यदि तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम मना कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तुम्हें शादी कर लेता हूँ, लेकिन याद रखना, शादी होने के तुरंत बाद ही मैं गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा। मुझे शहर में वैसे भी बड़ा काम है। विवेक अपने माँ के कहने पर शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, विवेक बारात लेकर राधिका के घर चला जाता है। विवेक और राधिका की शादी हो जाती है। सब लोग बड़े ही खुश थे क्योंकि राधिका बड़ी ही सुंदर थी। और देखो देखो, विवेक की पत्नी तो विवेक से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ हाँ, सुंदर क्यों नहीं होगी आखिर। विवेक शहर में काम जो करता है, वैसे भी विवेक के लिए तो बड़े ही अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। सारे गांव में विवेक की पत्नी की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन विवेक जैसी इस शादी से खुशी ना हो। विवेक सभी काम अपने माँ के कहने से कर रहा था। विवेक की पत्नी जैसे ही घर में आती है, विवेक अपनी पत्नी से बुलाता है। राधिका, तुम बड़ी ही सुंदर हो, और मैंने सुना है तुम बड़ी ही सुशील भी हो। वह सब तो ठीक है, आप मिठाई खाए। आज हमारी शादी की पहली रात। आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। विवेक जी, बताइए आप मेरे लिए क्या लाए हैं? राधिका, यह सब मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता था। गांव वालों की देविस में आकर मैं तुमसे शादी कर ली है। मैं पहले ही विवाह कर चुका हूं। शहर में मेरी एक और पत्नी है, जिससे शादी हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। मुझे बिना बताए शादी तय करती थी। जैसे ही मैं गांव में आया, मैंने देखा कि गांव में शादी की से भी तैयारी हो गई है, इसलिए मैं शादी के लिए इनकार नहीं कर सका। यह सब सुनकर राधिका बड़ी ही परेशान हो जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चले जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, राधिका उठकर घर के कामकाज में लग जाती है। सबसे पहले राधिका रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी राधिका की सास उठकर बोलती है, और राधिका बेटा, यह सब करने की क्या जरूरत थी? और फिर भी तो तुम्हें आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम आते ही रसोई में लग गई। यह सब करने के लिए मैं हूं ना, मैं खुद खाना बना लेती। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं हूं ना, मैं खाना बना लूंगी। और वैसे भी मुझे तो सुबह उठने की आदत ही है। और वैसे भी माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, आज करके सारे काम नहीं करूंगी। राधिका सुबह सवेरे घर के सारे काम निपटा देती है। घर के सारे काम करने के बाद राधिका विवेक के लिए चाय लेकर चली जाती है। राधिका को देख विवेक राधिका से कहने लगता है,